क्रॉस कर रहा था, जब वो रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था, तब वो कान में हेडफोन लगाया हुआ था और गाना सुनते सुनते ट्रैक पार कर रहा था, जिससे कनेक्शन जुड़ता है। इसी ट्रैक में सुबह 7:45 के आसपास ये घटना हुई है, जब इस रूट से अंतागढ़ रायपुर ट्रेन जा रही थी। जब विष्णु का शव यहाँ पर मिला तो उसका हाथ का हिस्सा जो है वो कटकर बाहर फेंकाया उधर, जिस पेट में आने के बाद लगभग 50 मीटर तक जो है विष्णु रगड़ाया है। जिससे आपको बता दें, इस पूरे ट्रैक में जगह जगह पर उसके शरीर के अपशिष्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं और इसके साथ स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मोबाइल का डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, ये विष्णु के मोबाइल का ही बताया जा रहा है और जगह जगह पर उसके शरीर के अपशिष्ट पड़े हुए हैं। इसके साथ ही ये टिफिन डब्बा है जो विष्णु अपने काम पर जाने के लिए लंच लेकर जा रहा था, नाश्ता लेकर जा रहा था, उसमें दुर्ग बालोद रेलवे ट्रैक में विष्णु यादव नामक 22 वर्षीय युवक की ट्रेन के चपेट में आने से मृत्यु हो गई। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल इस वक्त मैं उसी स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये घटना हुई है। ये दुर्ग बालोद ट्रैक है, यहाँ से दुर्ग और बालोद का कनेक्शन जुड़ता है। इसी ट्रैक में सुबह 7:45 के आसपास ये घटना हुई है, जब इस रूट से अंतागढ़ रायपुर ट्रेन जा रही थी। अंतागढ़ रायपुर ट्रेन की चपेट में आने से युवक विष्णु यादव की मौत हुई। आपको बता दें कि विष्णु रोजाना इसी रास्ते से अपने काम के लिए, मजदूरी के लिए जाता था, क्योंकि विष्णु जो है वो लोग 3 भाई हैं, जिस 3 भाई में सबसे छोटा भाई विष्णु यादव था और रोजी मजदूरी करके अपने घर को चलाता था। पूरा परिवार इसी प्रकार से रोजी मजदूरी करके घर में जीवन यापन करता है और उसी रोजी मजदूरी के लिए वो उस ट्रैक का सहारा लेता था, क्योंकि आपको बता दें कि विष्णु यादव जो है वो विद्युत नगर के पास जोगी नगर का रहने वाला है और वहाँ से वो अपने काम के लिए निकलता था। इसी ट्रैक का सहारा लेकर वो ट्रैक क्रॉस कर जाता था। ये ट्रैक जो है ठगड़ा बांध के ठीक पास में मौजूद है और रेलवे ट्रैक में आपको बता दूं कि पिलर नंबर M869 के पास ये पूरा हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जब वो ट्रैक क्रॉस कर रहा था, जब वो रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था, तब वो कान में हेडफोन लगाया हुआ था और गाना सुनते सुनते ट्रैक पार कर रहा था, जिससे उसके जो मोबाइल की आवाज़ के कारण ट्रेन की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी और ट्रेन की चपेट में आ गया। काफ़ी तेज़ ये ट्रेन थी और चपेट में आने के बाद लगभग 50 मीटर तक जो है विष्णु रगड़ाया है। जिससे आपको बता दें, इस पूरे ट्रैक में जगह जगह पर उसके शरीर के अपशिष्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें जो उसके हेडफोन्स हैं, उसके मोबाइल स्क्रीन है, वो तमाम चीज़ें भी यहाँ देखने को मिली। सुबह जैसे ही ये घटना हुई, आसपास के लोग, क्योंकि रोज़ाना यहाँ से नहाने के लिए या ड्यूटी के लिए जाते हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद तुरंत रेलवे को और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी जाती है, इसकी जानकारी दी जाती है। जब विष्णु का शव यहाँ पर मिला तो उसका हाथ का हिस्सा जो है वो कटकर बाहर फेंकाया उधर, जिस प्रकार से उसके शरीर के, उसके शव का हिस्सा टुकड़े टुकड़े हुए थे, वो देखकर काफ़ी दर्दनाक मंजर प्रतीत होता है। आपको दिखा दें कि ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मोबाइल का डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, ये विष्णु के मोबाइल का ही बताया जा रहा है और जगह जगह पर उसके शरीर के अपशिष्ट पड़े हुए हैं। इसके साथ ही ये टिफ़िन डब्बा है जो विष्णु अपने काम पर जाने के लिए लंच लेकर जा रहा था, नाश्ता लेकर जा रहा था, उसमें चावल और तमाम चीज़ें जो पूरी तरीके से बिखर चुकी है। पानी का बोतल यहाँ पर मौजूद है। रेलवे पटरी क्रॉस करते समय हेडफोन लगाना विष्णु के लिए काफ़ी भारी पड़ गया, जिससे विष्णु की मौत हो गई। जैसा कि मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, दुर्ग बालोद ये ट्रैक है जिसमें अंतागढ़ रायपुर ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन के गुजरते वक्त ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद पूरा परिवार जो है वो टूट सा गया, क्योंकि घर का छोटा बेटा विष्णु जिसकी मौत हो गई। हम परिवार वालों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस जो है 112 की टीम यहाँ पर पहुँचती है, शव को उठाकर पंचनामा किया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए दुर्ग अस्पताल में भेज दिया जाता है। इसके साथ ही लगातार दुर्ग में हादसे देखने को मिल रहे हैं। कर सड़क हादसे में निगम की गाड़ी से 2 लोगों की जान गई, इससे पहले भी चंदखुरी में एक महिला की जान गई। इस प्रकार के हादसे लगातार हो रहे हैं। और रेलवे ट्रैक की बात करूं तो इसी रेलवे ट्रैक में आज से कुछ महीने पहले भी एक हादसा हुआ था, जिसमें हेडफोन लगाकर शराब के नशे में रेलवे ट्रैक में गाना सुन रहा था, तब यह हादसा हुआ था और उसकी मृत्यु हुई थी। और रेलवे ट्रैक पार करते टाइम सबसे पहली बात तो आप सही रास्ता का, जो नियम से जो रास्ते बने, जो मार्ग बने हुए, उस रास्ते का प्रयोग करके अपने काम पे, घूमने फिरने या जहाँ भी जाना है वहाँ जाइए। नियमों का उल्लंघन करने से आपकी जान को ही खतरा होता है, आपके परिवार को ही ये तकलीफ भुगतनी पड़ती है। नियमों का उल्लंघन करके पटरी क्रॉस करके शॉर्टकट का रास्ता लेना चाहा विष्णु ने और वो शॉर्टकट उसे काफ़ी महंगा पड़ा। हम पुराने ज़माने से सीखते आ रहे हैं कि जब भी आप किसी चीज़ को लेकर शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको हानि ही पहुंचाता है, लाभ से ज़्यादा हानि होता है। इसलिए बी अलर्ट के चैनल के माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि किसी प्रकार का भी शॉर्टकट ना अपनाएं। जो सही रास्ता है, जो सही रूट है, जो नियमों के तहत चीज़ें होती है, नियमों के तहत की जाए, ताकि आपको
आपके परिवार को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो भी इन तमाम चीज़ों को मस्ती मजाक में लेते हैं तो ये उनके लिए सिर्फ खबर नहीं, एक चेतावनी है। धन्यवाद।